syukur nakaslem jong unongsan hima. Menteri Kena jong State for Health and Family Welfare ke Sarkar India, Dr. Mansukh Mandaviya, haga khat sao terik urisau arajar arpulai, ula pelipat ba ye kitiar sumar hapok ke North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, NEGRIMS. Kena kejing pelipat ba ke Kintop Ru, yang ke Regional Care Center, badi ki weipat kejing don kam ki bada Kintop Lang, haka. Harengkat ke Cancer Center, Dr. Mandaviya ula pelipat baru ke jaka puli nega benta ki kena ki bakwa ban puli ki line doktor bat ki wei harengkat ki jaka sa nangta ki operation theaters ki jaka sa pengat ne guest house bat mai bat ki wei ki ban long ki lat bat penhe ya ke snat trikam jong ke jaka sumar. Haba keren ne kasngi ne kalyang director ke NEGRIMS Professor Nalin Mehta ula batai halor ke jingdon kam bandan ye ka undergraduate medical college ke Jakarta ne benta ki bapang bampong bahadu laispa san potri ki jingtia nangta ki operation theaters ki bakat kum ke juk start ke bamenta bat ki wei ki jingdon kam tam la da poi ki jing e ki bakum ka khlam COVID-19. Ukong san Dr. Mandaviya haba keren ne kasngi ulong ba kini ki tiar ki batmai kin wanra shibun ki jing mentoy ki breu ka jilla daga ba pinti kina bahkan penkeru ya ka rukam sumar ki breu ka than kumalong lem shiki weipan ki jilla aga jo ko por ula batairu halor ka jing trang jo ka sarkar India ban penklan ki lan ai jing sumar hapo ka ri lingba ka jing pet jing kmi jong menteri rang ba do ka ri Dr. Mandaviya ukermen ba ki jing sedang kan pen itenat ya ki pait ba ki bawan pak sumar bat kaban penne ya ke burom jong ka jaka ajing sumar NEGRIMS hapo ka than chatai la mi ngi kom kawai ni ki jaka ka ba piang ka ba pen mi ki nongwat benya bat ki jing ajing hikai ba pher मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के लिए गया और क्रिटिकल केयर ब्लॉक के फाउंडेशन लाइंग स्टोन के लिए गया और जो नई फैसिलिटी हॉस्पिटल में क्रिएट की थी, नई सुविधा बनाई है, उसका भी इनॉग्रेशन के लिए मैं गया। ज़्यादातर जगह पे मैं चल के गया। मुझे स्वच्छता अच्छी लगी, जो महात्मा गांधी ने अच्छी लगती थी और नरेंद्र मोदी जी को अच्छी लगी। महात्मा गांधी ने ये समय में कहा था, स्वच्छता वहाँ प्रभुता, यानी कि स्वच्छता को प्रभुता के साथ जोड़ा था, प्रेयर्स के साथ जोड़ा था। हॉस्पिटल में स्वच्छता का प्राधान्य सबसे अधिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पेशेंट आते हैं, हाइजेनिक स्थिति उसके लिए बनी रहे, ये आवश्यक होती है। कई जगह पे स्वच्छता के लिए हमें रोक टोक करना पड़ता है, लेकिन आपने जो यहाँ वर्क कल्चर बनाया है, मैं मानता हूँ कि वो अभिनंदन करने लायक है। दूसरा, कई फैसिलिटी NEGRIMS में अभी निर्माण हुई है और कई हो रही है। MBBS की सीटें भी बढ़ रही है, नर्सिंग कॉलेज में भी सीटें बढ़ रही है, नए नए मेडिकल के इक्विपमेंट आ रहे हैं, मेडिकल डिवाइस आ रहे हैं, नई नई फैकल्टीज चालू हो रही है। NEGRIMS बदल रहा है, नॉट ओनली फॉर NEGRIMS बट देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, हेल्थ सेक्टर बदल रहा है। क्यों? हेल्थ सेक्टर इसलिए बदल रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर को सीमित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा है। हेल्थ सेक्टर इज नॉट ओनली फॉर हॉस्पिटल, नॉट ओनली फॉर क्लिनिक। हेल्थ सेक्टर is a big subset and we look out to holistic approach। हमने उसको holistic approach के साथ देखा है। हमने केवल अस्पताल खोलने का काम नहीं किया है, लेकिन जब अस्पताल खोलनी है तो अस्पताल में डॉक्टर चाहिए। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तब देश में 54,000 MBBS की सीट थी। नाउ इन टुडे
9 इयर्स में 70 इयर्स में 54,000, केवल 9 इयर्स में टोटल सीट 1,07,000। मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट के लिए डबल सीट हुई, यूजी पीजी की दोनों डबल सीट हुई। आज 350 मेडिकल कॉलेज थी, आज 707 देश में मेडिकल कॉलेज हो गई। क्वालिटी एजुकेशन के लिए एनएमसी का गठन किया गया। उसके अलावा देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ कैन बिकेम टू हेल्थ एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, भाषण से तो नहीं हो सकती, उसके लिए एफर्ट करना होगा। तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ देश में 1,70,000 1,70,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया। और मैंने लास्ट वीक में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर से 15 डेज के लिए सेवा पखवाड़ा में आयुष्मान भव कैंपेन चलाया। व्हाट इज आयुष्मान भव कैंपेन? हर वीक में, इट इज योर ड्यूटी ऑल्सो, हर वीक में सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एक हेल्थ मेला लगाना है। ऑल मेडिकल कॉलेज वीकली 2 मेडिकल कैंप करना है। रीजन ये है कि जब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हेल्थ मेला लगेगा, लोगों को वहाँ वैक्सीनेशन हो जाएगा, वहाँ प्राइमरी स्क्रीनिंग हो जाएगा, वहाँ 3 टाइप के ओरल कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, प्राइमरी स्क्रीनिंग हो जाएगा। उसके बाद जब सीएससी लेवल पर मेडिकल कॉलेज आप लोग जाके हेल्थ कैंप लगाएंगे, तो वहाँ से प्राइमरी हेल्थ सेंटर से आए हुए लोगों को विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ऐसा करके आपके कैंप में आएंगे। आप लोग उसको यहाँ निग्रिम्स में बुला के ऑपरेशन करेंगे। केवल 15 दिन के अभियान में 70,000 ऑपरेशन प्लान हुआ। सरकार गवर्नमेंट गई जनता के बीच में। जनता तो अस्पताल आती थी, बट हमने सिनारियो चेंज करने की कोशिश की है। विक्लीय प्रयास से हमारी हॉस्पिटल लोगों के द्वार तक जाएगी। और उसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक होलिस्टिक वे में डेवलप हो आवश्यक होता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिकल कॉलेज, टर्शरी केयर के लिए देश में 6 में से 22 एम्स, 22 एम्स का निर्माण कार्य चल रहा है, ताकि हर स्टेट में ऐसे एक नेशनल इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट या तो एम्स हो। भविष्य में आपके इंस्टीट्यूट को भी नेशनल इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप करने का हमारा प्लान है, ताकि देश में और दुनिया में मैं जाता हूं, देखता हूं, आज गांव की एक आशा 1000 पॉपुलेशन में कौन से फैमिली में कौन महिला सगर्भा है, हु इज वुमेन इज प्रेग्नेंट वुमेन, कौन चाइल्ड को वैक्सीन लगा, कौन चाइल्ड को वैक्सीन नहीं लगा है, किसी को कोई ऐसा डिसीज तो नहीं है ना। सारी इंफॉर्मेशन महिलाओं के लिए, गायनेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो महिला सभी सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में शेयर नहीं करती है, तो ये आशा के पास शेयर करती है। तो आशा अपने यहाँ स्मार्टफोन के द्वारा ऑल इंफॉर्मेशन रखती है। मैं जब कोविड के दरमियान दुनिया के साथ बातचीत करता था, तो दुनिया को आश्चर्य होता था कि इंडिया कैसे कोविड मैनेज करेगा, उसके पास डेटा गलत होगा, उसको बहुत टाइप का भ्रम था। मैंने कहा कि देश की क्षमता को कम मत मानो, हमारे पास 4 लेयर हेल्थ सिस्टम है। हमारी आशा बहन एक गांव में किसको कौन टाइप का डिसीज है उसको पता है, वो तुरंत ही उसको रेफर करती है। और दोस्तों, जब कोविड पूरा हुआ, पोस्ट कोविड की प्रायोरिटी में लास्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई, उसमें हमारे देश की आशा बहनों को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा सम्मानित किया गया बेस्ट सर्विस के लिए। ये हमारी स्ट्रेंथ है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस स्ट्रेंथ को
हम बाहर ला रहे हैं। हम हमेशा हर घटना से जिसकी मनोस्थिति कुछ सीखने की होती है, कुछ करने की होती है, वो रास्ता ढूंढते हैं। कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने देखा कि हम इतना कर रहे हैं, हम एम्स खोल रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, हम आशा बहन को एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन भी क्या लेकुना रही, अभी और क्या करने की आवश्यकता है। भविष्य में 100 साल में भी ऐसा कोई पेंडेमिक आ जाए तो इसी पेंडेमिक की सिचुएशंस के सामने लड़ने के लिए हमें क्या क्या हमारे देश में कमियां हैं, हमने उसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके 64,000 करोड़ रुपीस 4 इयर्स में खर्च करने के लिए नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया। हर डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 100 करोड़ रुपीस खर्च करके उसमें एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। ब्लॉक लेवल से स्टेट लेवल और रीजनल लेवल तक एपिडेमियोलॉजी स्टडी के लिए एक सीक्वेंस बने, उसके लिए एक लेबोरेटरी की श्रृंखला खड़ी की जाएगी। ये प्रोजेक्ट के तहत आज हमने 110 करोड़ के खर्च पर बनने वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया है दोस्तों। 64,000 करोड़ रुपए खर्च करके कोई भी डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए तो वहां 100 बेड रेडी होना चाहिए, वहां वेंटिलेटर भी हो, वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हो, वहां ऑल टाइप ऑफ क्रिटिकल केयर फैसिलिटी ये ब्लॉक में रेडी सिचुएशंस में हो। उसके लिए हमने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से सुनिश्चित करने की कोशिश की है दोस्तों। और ये देश में यहाँ आप स्टूडेंट बैठे हो, हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट है, मत मानो कि मेडिकल कॉलेज में इतनी सीटें बढ़ गई है, नर्सिंग कॉलेज में सीटें बढ़ रही है, हमारा क्या होगा, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी का क्या होगा। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट इज विजनरी गवर्नमेंट। हम सोच रहे हैं कि मेरे आज बच्चे पढ़ते हैं, उसका भविष्य कैसा होना चाहिए। हमने देश में हिल इन इंडिया और हिल बाय इंडिया इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ रहे हैं। अभी G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट में उसके एक साइड इवेंट के रूप में हमने हिल इन इंडिया और हिल बाय इंडिया इवेंट रखी थी। दुनिया के 110 कंट्री के हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग रिप्रेजेंटेटिव आए थे। व्हाट इज हिल इन इंडिया? इट्स ए मेडिकल वैल्यू ट्रैवल्स। दोस्तों, मैं आज ये क्रिटिकल केयर यूनिट, आज जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आज कई हेल्थ फैसिलिटी निग्रिम्स में हमने लोकार्पित की है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, पीसफुल स्टेट है। दोस्तों, मैं ये दिन देख रहा हूं और मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हिल इन इंडिया पोर्टल के द्वारा दुनिया देख सकती है कि हिंदुस्तान में कौन सी हेल्थ फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी में क्या क्या सुविधा है, किस टाइप की ट्रीटमेंट की व्यवस्था, किस टाइप के ऑपरेशन वहां हो सकता है, कौन डॉक्टर है और उसका क्या पैकेज है। दुनिया के कई हॉस्पिटल, दुनिया के कई मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए आने वाले लोग हिल इन इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा वो सिलेक्ट करेगा कि मुझे इंडिया में ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना है। तो आपने जो यहाँ हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट की है ना, ये हेल्थ फैसिलिटी वहाँ से वो देखेंगे और अपना ट्रीटमेंट के लिए वो मेघालय निग्रिम्स में चले आएंगे। चलो वहाँ जाते हैं, खुशनुमा वेदर है, अच्छी फैकल्टी है, अच्छी व्यवस्था है, ऐसा देख के भविष्य में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ खड़ी हो रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, हिल बाय इंडिया, व्हाट इज हिल बाय इंडिया? आप दुनिया में जाओ, आइए दुनिया से यहाँ और स्वस्थ हो, और मेरे हेल्थ वर्कफोर्स दुनिया में जाए और दुनिया को स्वस्थ रखे। आज आप दुनिया में कहाँ भी जाओ, इंडिया के डॉक्टर की एक प्रतिष्ठा है, हमारी नर्स की एक प्रतिष्ठा है। आप केरला में चले जाओ, आप तेलंगाना में चले जाओ, कई स्टेट में चले जाओ, इस स्टेट की इकोनॉमी, हमारा हेल्थ वर्कफोर्स दुनिया में है ना, उसके पर है।
समृद्धि है। शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, थोड़े दिन पहले मैं G7 हेल्थ मिनिस्टर समिट को अटेंड करने के लिए जापान गया था। तो जापान की सरकार ने मुझे कहा कि वी हैव रिक्वायर्ड टू 5000 नर्सिस, और बाद में उन्होंने लास्ट में मुझे कहा कि हमें नॉर्थ ईस्ट से, स्पेशल नॉर्थ ईस्ट से नर्सिंग हेल्थ वर्क फोर्स मिले तो अच्छा है। तो हमने तय किया कि मेरे यहाँ ट्रेनिंग करने वाली, एजुकेशन लेने वाली नर्स दुनिया में जाए, 5 साल 10 साल के लिए चले जाए, सर्विस करके फिर वापस चले आए, डॉलर में सैलरी कमाए, और उसके लिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज, जापान की अपेक्षा थी कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ से जापानीज लैंग्वेज सीख के यहाँ आए तो अच्छा है, हम उसको प्रायोरिटी देंगे। हमने नर्सिंग काउंसिल के द्वारा तय करा है, अभी कमीशन, नर्सिंग कमीशन बनना है। मैंने पार्लियामेंट में नर्सिंग कमीशन बिल को पास करवा दिया है। हमने तय किया कि वो हिंदी सीखे, इंग्लिश सीखे, उसके साथ एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी सीखे। वो पहले से तय करें कि मुझे कौन सी कंट्री में जाना है। एक इंटरनेशनल terms of the medical college, nursing college buildings and hostels, which the Honorable Minister inaugurated today. In addition, we aim to augment the healthcare delivery to the people of the entire Northeast region, and also a few nations of the SAARC countries that come here for treatment. We have inaugurated today, apart from the UG Medical College and Hostels, the Nursing Medical College and Hostels, a very important facility, the Regional Cancer Center. This is a 252-bedded facility which the Honorable Minister inaugurated today, which will provide state-of-the-art treatment for cancers, which is the need of the hour for the people of this region and beyond. Also, it is our dream that people from the Northeast region do not have to run as far down south as to CMC Vellore or to AIIMS New Delhi, etc. for treatment, which my very competent faculty, given the right resources, can provide here. I'm proud of my faculty and my nursing staff and the trainees who are going to do us proud in delivering this healthcare. In addition, the Honorable Minister today inaugurated 8 state-of-the-art modular OTs and a guest house. In addition, he laid the foundation stone for a 150-bedded critical care block which has come up under the PM Abhim scheme. And this critical care block is going to have us in absolute readiness just in case we are faced with a contagion like we were surprised by COVID a couple of years ago. And we pray to God that we do not have such issues, and up until then we will be utilizing these resources for healthcare delivery and augmenting our own bed stock.